ये ज्यादा बिक रहे हैं, हाँ, आजकल ज्यादा बिक रहे हैं। तो आपने देखा होगा सिटी मैनहट्टन के अंदर सोवेनियर की शॉपें बहुत ज्यादा है। हमारी जो है ना वो आई लव न्यूयॉर्क आइटम है, वो सारी मेड इन चाइना है। अगर अच्छा। चाइना की आप मुझसे ये कहें कि चाइना की प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो तो स्टोर खाली हो जाता है, टूरिस्ट जो है ना वो खरीद नहीं पाता। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं मुसलमान सारे और पाकिस्तानी भी, तो आपको फियर नहीं है कि ड्यूटी बढ़ भी सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लंदन से शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन खुद अमेरिकन भी उठ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। बाहर से आने वाली जितनी भी चीजें हैं, अशिया हैं, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूटी आयद कर दी है, टैरिफ लगा दिया है, और बाज ममालिक के लिए तो बड़ा रूथलेस किस्म का उनका एटीट्यूड है, यानी दोस्त दुश्मन कोई भी नहीं छोड़ा। कनाडा की बात करें तो वो चीन की तरफ देखना शुरू हो गया, हालांकि उनके आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। कनाडा जो इमीडिएट नेबर है अमेरिका का, वो अब यूरोप की तरफ देखना शुरू हो गया है। दूसरी जानब आप ये देखें कि दीगर ममालिक जितने भी हैं वो नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, और फिर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामे शुरू हो गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ख़ास करके जो डोनाल्ड ट्रंप की जमात है रिपब्लिकन पार्टी, उसके तो पसीने छूट गए हैं कि इन इकदामात से अवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई है, और बहुत बड़ा कसात बाजारी और महंगाई का एक तूफान आ गया है। मैंने नवंबर में अमेरिका का दौरा किया था। मेरे एक दोस्त हैं राजा मुख्तार साहब, न्यूयॉर्क में गिफ्ट शॉप चलाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी दुकान के अंदर, इतनी बड़ी दुकान है, 2 फ्लोर पर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेड इन चाइना ना हो। तो अब मसला ये है कि इनकी गुड्स पर या इनकी दुकान पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपको सारी चीजें उनकी सुनवाता हूँ। और फिर साथ में यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के बाकी ममालिक अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने से इसलिए घबरा रहे हैं चूँकि महंगाई यहाँ भी बनने का खतरा है। जब वो अमेरिका के गुड्स के ऊपर यानी ड्यूटी लगाएंगे, मतलब डोमेस्टिक जो कंज्यूमर होता है या कस्टमर्स होता है, उसको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें महंगी खरीदता है। तो इस वजह से ये सारे लोग रिलेक्टेड हैं और कोशिश कर रहे हैं। अगर यूके की बात करें तो आप अपनी इकानमी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत कोशिश कर रही है कि किस तरह ये जो चैलेंज आ गया, ये जो क्राइसिस आ गया, किस तरह इसको इससे निब्रत आजमा हुआ जाए, किस तरह इसका मुकाबला किया जाए। और साथ में एक और बात मैं आपको बड़ी अहम बताना चाहता हूँ कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ये हम सुनते थे, लेकिन पहली बार पता चला कि वाकई दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अमेरिका कहीं और है, वियतनाम कहीं और है, सिंगापुर कहीं और है, हज़ारों माइल्स का फासला है, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे की फ्लाइट्स हैं, लेकिन इतना फ़र्क पड़ता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर। आज के हालात में हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान ने के उन्होंने ऐलान किया कि एक वफद वाशिंगटन जाएगा और ट्रंप इंतज़ामिया को एतमाद में लेगा, और हमारी जो गुड्स थी यानी 29% हमारी एशिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ड्यूटी लगेगी पाकिस्तान की, तो वो एक नेगोशिएशन करेंगे। उम्मीद है कि हम रद्द अमल के तौर पर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वरना हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगी। हमारी जो बिज़नेस होती है या एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती हैं वो अमेरिका के साथ ही होती हैं, तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वरना हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मामलात हैं। मैं राजा मुख्तार की दुकान के या गिफ्ट शॉप के ऊपर या उस सेंटर में गया था जो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के बिल्कुल करीब है। उनकी गुफ्तगू में आपको सुनाता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि हालात किस तरह के हों, और चीन जो है किस तरह अमेरिका के अंदर पेनिट्रेट कर गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, उसमें न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के वोटर और सपोर्टर शामिल हैं, बल्कि आम आवाम भी शामिल है।
और अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से अब गुस्से में भी है, उनसे नाराज़ भी हैं कि हमारी जॉब भी जा रही है, कारखाने बंद हो जाएंगे, मामलात बंद हो जाएंगे और बिजनेसेस जितने भी हैं वो नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अब जिसके पास सरमाया है वो तो इंतज़ार करेगा कि ना कोई शेयर खरीदे ना कोई कारोबार करे, कोई पता नहीं हालात किधर जा रहे हैं, और वो कहीं और किसी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के बजाय। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और क्राइसिस जो है अमेरिका के लिए पैदा हो गया है। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक तोहफे वाली शॉप में, जिसे सवेनियर कहते हैं, उस पर खड़ा हूँ। और इसके जो बॉस हैं इनका नाम है मुख्तार साहब। मुख्तार साहब इस शॉप के इस न्यूयॉर्क सिटी में ओनर है और आप ये बिज़नेस यहाँ पर कर रहे हैं, मेन रोड है बाहर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी, किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा और कितना अरसा लगा आपको इस मकाम तक पहुँचने के लिए। अब आप देख सकते हैं उनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी है और ऊपर जो है सूट की शॉप भी है जो इनकी पार्टनरशिप में चल रही है। तो आप पूछते हैं मुख्तार साहब, माशाल्लाह, ये पहले तो लोकेशन बता दें कि ये अगर लोग यहाँ पर आए तो आप किस स्ट्रीट पर हैं, अगर ये सोवेनियर लेके जाएं। ये न्यूयॉर्क इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये सारे ये जो हैं। तो किस तरह आप यहाँ पर किस तरह आप ये ज़्यादा बिक रहे हैं? हाँ, आजकल ज़्यादा बिक रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह आपने, आपकी पहले तो लोकेशन क्या है इस पर हमें बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आप आए और अपना कीमती टाइम यहाँ मुझे दे रहे हैं। मैं आपको वेलकम न्यूयॉर्क सिटी कहता हूँ। ये जो लोकेशन है सर, ये लोकेशन आपको पता है मैनहट्टन दुनिया का बिल्डिंग के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। तो ये जो ओवरऑल इसको मिड टाउन कहते हैं, पेन स्टेशन के चंद ही फासलों पे ये 29 और 30th स्ट्रीट 7th एवेन्यू के ऊपर ये मेरी शॉप की लोकेशन है। और ये बिज़नेस जो है वही सोवेनियर का, इसलिए मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं ये इसको ड्राई बिज़नेस कहते हैं। तो ड्राई बिज़नेस आपको पता ही है पाकिस्तानी क्यों करते हैं, कि हम जिस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ड्राई बिज़नेस करें, उसमें कोई दूसरी ऐसी चीज़ ना इन्वॉल्व हो जो हमारे रिलीजियस के तौर पे मना हो। तो जिस तरह इन्होंने सवाल किया कितना अर्सा हो गया कैसे यहाँ पहुँचे, ये पहुँचने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है। जो आपको जब मेहनत करते हैं तो वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है ना चांस मिल ही जाता है आगे बढ़ने का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाकी असबाब जो है ना वो अल्लाह ताला पैदा करता है कि आपको वो कहाँ लेकर जाता है। तो ये तो डिपेंड हो गया आपके खुद अपने पे। तो यहाँ जो मेरा सफ़र है वो मैं 1990 में यहाँ आया हूँ। तो पहले जो भी लोग जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ये जो है जैसे समझ लें न्यूयॉर्क सिटी जो है ना वो इमिग्रेंट की मदर है और यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ कम्यूट सिस्टम जो है ना, जिसको जैसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप, तो नेवर स्लीप का जो एक्चुअली मतलब है कि यहाँ कम्यूट सिस्टम 24 आवर है। बस और ट्रेनें जो है ना 24 आवर चलती हैं और उसकी वजह से इसको कहा जाता है न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप। दूसरा यहाँ जो है ना ये पूरा जो सिटी है मैनहट्टन, ये सबका सर्वाइवल जो हमारा है वो टूरिज्म के ऊपर है। तो टूरिस्ट आएंगे तो हमारा जो है ना ये ब्रेड एंड बटर है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जो बिज़नेस है सोवेनियर का, इस हवाले से मैं ये बता दूँ कि पहले तो मैंने सिटी के अंदर जो है ना आकर इनिशियली जॉब भी की। उसके बाद जो इंसान के पास जो बिज़नेस के लिए होता है वो पैसे की ज़रूरत होती है। तो फिर हमने येलो कैब भी चलाई 91 से लेकर 93 तक। तो उसके बाद कुछ छोटा सा आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी, उस छोटे से बिज़नेस में इतनी बरकत दी कि मेरा जो है ना वो भी बिज़नेस मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया था काजी लतीफ़ साहब के साथ।
और माशाल्लाह वो भी आज उसी बिज़नेस के बेस पर जो है ना डैलस के अंदर बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं और उनकी फैमिली माशाल्लाह वेल स्टैब्लिश है। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना वो समझें कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कर लिया। मेरे जितने भाई थे 6 को यहाँ लेकर आया, तो ये सारा कुछ इसी बिज़नेस से बना है। तो माशाल्लाह ये जो सोवनियर का बिज़नेस है ये बहुत अच्छा है, इससे प्रॉफिटेबल है। और एक तो ये है कि इसमें इतनी कुछ वायलेशन वगैरह नहीं होती। जिस तरह फूड का बिज़नेस हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ 3 महीने के बाद उसका चेकिंग होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हर बिज़नेस जो है ना वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मेरी जो चॉइस है सोवनियर की है। और माशाल्लाह ये सोवनियर का बिज़नेस बहुत बेहतरीन है। और आपने देखा होगा सिटी मैनहट्टन के अंदर सोवनियर की शॉपें बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए है कि टूरिस्ट आते हैं। और सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो बिकने वाली है वो मैं आपको बता दूं, तो वो हमारी जो है ना वो आई लव न्यूयॉर्क आइटम है। तो ये लोगो जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ पे आप छाप देते हैं वो बिकता है। तो ये वाला ये देखिए पेन के ऊपर हर जगह जो है ना ये लगा देते हैं लोगो। तो अच्छा ये मैं ले जाऊँ? हाँ, ये आपके लिए गिफ्ट है। चाय इसमें आपने कॉफ़ी और डालकर पीनी है, और ये थर्मस है किस्म का। लोग यहाँ ये मेड इन चाइना है? देखिए ये चीज़ें जो है ना वो सारी मेड इन चाइना है। अगर अच्छा। चाइना की आप मुझसे ये कहें कि चाइना की प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो तो स्टोर खाली हो जाता है। तो उसकी वजह है कि चाइना की मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमारी मजबूरी बनती है कि हम चाइना की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि अगर मेड इन कोई दूसरी हो, मेड इन अमेरिका की हो, तो उसकी कीमत इतनी होती है कि टूरिस्ट जो है ना वो खरीद नहीं पाते। अच्छा मैं मुख्तार साहब ये पूछ रहा हूँ कि आपने चाइना की बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले आए थे तो उन्होंने 25% चाइना की गुड्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी थी। अभी आप बड़े ज़बरदस्त यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, मुसलमान सारे और पाकिस्तानी भी, तो आपको फियर नहीं है कि ये ड्यूटी बढ़ भी सकती है? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो एक लिहाज से वो उसकी ये कोशिश है कि चाइना की प्रोडक्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है ना वो रोकना चाह रहा है। लेकिन बात वही है कि जब ड्यूटी बढ़ेगी तो चीज़ों की प्राइस ऊपर जाती है। अब यहाँ मेरे स्टोर में जी जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले की जो चीज़ें थी उसकी कीमतों में और आज डबल का जो है ना फ़र्क हो गया है। तो ये तो सारा फिर अगर कोई चीज़ अगर बढ़ती है, अगर कीमत या टैक्स जो लगाया जाता है तो उसका असर जो है आवाम पे पड़ता है। तो आवाम ही पे करती है उस चीज़ की कीमत। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है ये टैक्स जो है ना इसको डबल कर दिया जाए 50%, लेकिन ये बिलाखिर जो है ना आवाम ने ही पे करना है। अच्छा ये अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी दी है जी, फैमिलीज़ को भी आपने मंगवा लिया, पाकिस्तान में अपनी कुबे कबूले को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको दोबारा कोई मौका मिल जाए और आप पाकिस्तान में हो तो आप समझते हैं कि यहाँ आपको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अगर वहाँ पर कोई जॉब शॉप मिलती। और मेरा मुल्क कश्मीर है और मैं कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। तो मसला ये है कि हम कश्मीरी, अगर कश्मीर के अंदर हमें चांस मिल जाए कि एक आज़ाद रियासत का, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी रियासत खूबसूरत भी है और पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या हिंदुस्तान, ये बात नहीं, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, ये हो सकता है। हिंदुस्तान बनेगा कश्मीर। तो ये रिवर्स हो सकता है। कश्मीर का जो मसला है रिसोर्सेज के लिहाज से, ये जो पानी है ना ये गोल्डन है। तो आजकल जो पूरा सिस्टम है ना आपको पानी के ऊपर चलता है। तो ये समझता हूँ कि मुझे अगर चांस मिले कश्मीर का तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ जाकर अपना जो है सर्वाइवल तलाश करूँगा और बेहतरीन सर्वाइवल होगा। फिलहाल तो मैं आपको ये खबर दूं कि ये टोपी मैंने ले ली है और थर्मास भी ले ली है और की रिंग भी ले ली है कि सर्दी बहुत है, बात ये बचाएगी। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को, इसके कारोबार को इसी तरह फलता फूलता रखे और नेक इंसान है, नेकी करते रहें। इट्स ऑल अबाउट अदर्स। कश्मीर की बात करें या अपने कुबे कबीले की बात करें, जब बंदा खुद वेल ऑफ होता है ना, अपने फीट पर खड़ा हो जाता है, तो फिर ख्याल आता है कि दूसरों की भी मदद की जाए। तो इट्स ऑल अबाउट अदर्स।
अपने लिए तो सारे जीते, तो हमें इधर न्यूयॉर्क से इजाज़त दें। आप जब कभी भी हैं तो यहाँ पर आएँ, और इसके $8 मैंने पे करने हैं अभी, तो ये ना हो कि मुफ्त लेके जाएं, बल्कि सोवेनियर लेके भी जाएं, हौसला अफजाई भी करें और देखें भी कि किस तरह यहाँ बिजनेस हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।